गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉइस चैप्टर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर में हम वॉइस से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आए हैं और मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको वॉइस बताने वाला हूं। आप लोग देखिएगा कि कितना कम समय में वॉइस को पकड़ा जाता है। यानी कि एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर यानी कि फिक्स है कि 100% हर साल पूछता है। सबसे पहले आप लोग वॉइस को पूरा बढ़िया से थियोरी को समझ लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आप ट्रिक के माध्यम से पकड़िएगा, एकदम वॉइस बन जाएगा। एकदम टेंशन आपको लेना ही नहीं है। जैसे बताएंगे आपको सिर्फ वैसे फॉलो कर दीजिएगा तो वॉइस में आपका नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले देखिए, जो टेंस वाला जितना भी स्ट्रक्चर होता है सभी लोग जानते हैं कि टेंस के टोटल 12 स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 को, पास्ट के 4 को, फ्यूचर के 4 को। हम सारा स्ट्रक्चर तो आपको हम बताएंगे यहाँ पास ही, और उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताएंगे। तो जितना भी टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सारा के सारा एक लाइन में याद रखिएगा कि वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, वही एक्टिव वॉइस आपको बनाना रहेगा, पैसिव वॉइस। तो देखिए, सब्जेक्ट बनेगा आकर के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट से पहले बाय, बाय से पहले भी थ्री से फिर इज एम आर, क्योंकि V1 और V5 के लिए हम लोग इज एम आर। ठीक है, इतना समझिएगा। नेक्स्ट आपको करना क्या है, ये पास्ट वाला है तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय, बाय से पहले V3 और उसके V2 है तो इज एम आर का पास्ट बनता है वाज या वर। चलिए नेक्स्ट, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। इससे पहले बाय, इससे पहले V3 और इससे पहले बींग। बींग क्यों लगा? तो देखिए V4 है ना, तो V4 है तो इसीलिए यहाँ पास बींग लगा। ऊपर में जो लिखा हुआ इज एम आर तो हम भी लिख देंगे नीचे में इज एम आर। चलिए यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आप देखिए दोस्तों, आप सिर्फ देखते चलिए। क्या देखते चलना है कि इज एम आर है, इज एम आर, फिर V4 है, बींग, बस इतना ध्यान में रखते चलिए। इसको आपको ट्रिक बता देंगे हम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V4 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाना पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इससे पहले बाय होता है, बाय से पहले V3 होता है और इसके बाद V4 है तो बींग होगा। और वाज वर यदि ऊपर में है तो नीचे में भी लिखेंगे वाज या वर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। इससे पहले बाय, बाय से पहले V3, ऊपर में V3 लिखा हुआ है तो V3 हो जाएगा बीन, और हैज या हैव लिखा हुआ तो नीचे भी हो जाएगा हैज या हैव। चलिए नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। इससे पहले बाय, बाय से पहले V3 और ऊपर में V3 है तो नीचे में लिखेंगे V3 के बदले बीन, और ऊपर में हेड है तो नीचे में भी हो जाएगा हेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो जाएगा फ्यूचर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट फ्यूचर का हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इससे पहले बाय, बाय से पहले V3 और ये V1 है ना तो हम V1 के बदले लिखेंगे बी, समझ गए। और ऊपर में बिल या सेल है तो नीचे में भी लिख देंगे बिल या सेल। चलिए एक और होगा, देखते हैं कि कितना और है। चलिए ये लास्ट है। तो देखिए ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर, और इसको बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, इससे पहले बाय, बाय से पहले V3 और ये V3 के लिए बीन, इसके हैव है तो है, बिल सेल है तो बिल सेल। अब आते हैं एकदम ट्रिक पर। दिमाग क्या लगाना है दोस्तों? तो जैसे आपको एक्टिव वॉइस में, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको एक्टिव वॉइस में V1 और V5 दिखे, V1 या V5 दिखे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको खोजना है या तो इज, या तो एम, या तो आर।
और इसके बाद आपको भी3 लगा देना है। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस में भी3 100% आता है तो आता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में यदि आपको भी2 दिखे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको वाज या वर खोजना है। समझ रहे हैं बात को कि एक्टिव वॉइस में भी2 दिखेगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर खोजना है। और एक बात और दोस्तों कि अगर वाज या वर आपको पैसिव वॉइस दे दिया जाएगा तो आपको एक्टिव वॉइस खोजेगा तो आप भी2 को खोजिएगा। नहीं समझे? हम समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस जैसी आपको दिखेगा वाज या वर, ठीक है, पैसिव वॉइस में आपको वाज या वर दिखेगा तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा भी2 में। समझ रहे हैं बात को? पैसिव वॉइस में आपको इज, एम या आर दिखेगा तो एक्टिव वॉइस बनाना रहेगा तो आपको भी1 या भी5 खोजना है। नेक्स्ट चलिए समझ गए होंगे। यदि एक्टिव वॉइस में इज या एम या आर दिखे, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव वॉइस में इज या एम या आर दिखे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर तो खोजेंगे ही, लेकिन इसके साथ आता है भी4 तो पैसिव वॉइस में भी4 नहीं खोजेंगे बल्कि भी4 के जगह बीइंग खोजेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार का भी4 ही है। समझ गए? तो फिर से समझिए, एक्टिव वॉइस में इज या एम या आर दिखेगा तो पैसिव वॉइस में हमें तो इज, एम या आर खोजना ही है, लेकिन इज, एम, आर के साथ आता है भी4 तो भी4 के बदले हम लोग खोजेंगे पैसिव वॉइस में बीइंग खोजेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर से समझिएगा नेक्स्ट कि वाज या वर यदि आपको एक्टिव वॉइस में दिखे, वाज या वर आपको एक्टिव वॉइस में दिखे तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वाज या वर तो खोजना है ही, साथ साथ आपको भी4 यानी कि बीइंग भी खोजना है। सीधा सा कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में आपको वाज या वर रहेगा तो पैसिव वॉइस में वाज या वर में से कोई एक खोजना है और उसके बगल में आपको बीइंग खोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हैज या हैव यदि आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाए तो पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो हैज या हैव तो खोजना ही है, बशर्ते हैज या हैव के साथ आता है भी3 तो भी3 के जगह हम खोजेंगे भी, यानी कि पैसिव वॉइस बनाना रहेगा और एक्टिव वॉइस में हैज या हैव दिया हुआ है तो हम लोग हैज या हैव खोजेंगे, लेकिन उसके बगल में हम लोग बीन खोजेंगे। और पैसिव वॉइस में आप लोग जानते हैं कि सब में भी3 लगता है तो भी3 रहेगा। नेक्स्ट जरा समझिएगा, अगर यदि आपको हेड दिख जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेड तो खोजना है ही, लेकिन हेड के साथ आता है भी3 तो भी3 के जगह हम लोग पैसिव वॉइस में बीन को लगाएंगे। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में यदि आपको बिल दिखे या सेल दिखे तो बिल या सेल तो आप खोजिएगा ही, लेकिन बी खोजिएगा। क्या खोजिएगा? बिल सेल तो खोजना ही है, उसके बाद आप क्या खोजिएगा? बी। नेक्स्ट जो है वो बिल सेल तो आपको खोजना ही है और बिल सेल के साथ यदि आपको हैव मिलेगा तो वो भी खोजना है, तो बिल या सेल या फिर हैव, तो इसके साथ आता है भी3 हैव के साथ तो हम भी3 यानी कि बीन खोजेंगे। अब आप लोग समझ गए अगवकाना एकदम नहीं है। समझ गए? सबसे पहले आप समझिए कि आपको अगवकाना एकदम नहीं है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस जब होगा एकदम वहाँ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा, कैसे बनेगा, ठीक। आप लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी अगबका जाते हैं। अगबकान नहीं, एक लास्ट समझिएगा। लास्ट समझाना यह चाहते हैं
कि यदि आपको मॉडल दिखे, क्या दिखे, मॉडल, ठीक है। मॉडल किसे कहते हैं दोस्तों, तो साथ ही मॉडल कहते हैं कैन हो जाए, कैन हो जाए, कुड हो जाए, ठीक, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जितना है, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये जितना है वो साथ ही सारा के सारा मॉडल है, ठीक। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, हैज, हैव टू, विल हैव टू, इज टू, नीड टू, डेयर टू, ये जितना भी है दोस्तों, ये जितना भी है ये सारा मॉडल है। मॉडल तो आपको खोजना ही है, यानी कैन है तो कैन तो आपको खोजना ही पड़ेगा, लेकिन कैन यदि खोजने के बाद आपको V1 खोजना यानी कि बी खोजना है, तो सबसे पहले मॉडल के लिए सबसे आसानी तरीका क्या है कि कैन तो हम लोग खोजेंगे ही, लेकिन उसके बाद क्या खोजेंगे, बी, फिर इसके बाद आप लगा दीजिएगा V3, बाकी बन गया पैसिव वॉइस। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, आप समझिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमें ना अभी आपको हम समझाते हैं। कहने गया वॉइस, ये है वॉइस, आई, ये तो वॉइस का ट्रिक है, अभी लेकर के आते हैं वॉइस। ये रहा आपके सामने वॉइस, एकदम अकबकाना नहीं है, ठीक, अकबकाने से कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को। देखिए क्या रहा, एक्टिव वॉइस, 1 मिनट, एक्टिव वॉइस ऑफ यू विल बी गिवन अ पेन बाय मी, ठीक है। इसका कार्य कि आप एक्टिव वॉइस बनाइए। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले देखिए कि बिल है और बिल के साथ बी आता है, जानते हैं, और ये देखिए V3 है, ये क्या है, V3 है। तो ये पैसिव वॉइस दिया गया है, आपको कह रहा है कि एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा। तो देखिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है, दिमाग हम जो दे रहे हैं वो लगाइए। यदि आपको बिल दिख जाए, ठीक है, और बिल दिख गया और बी दिख गया और बी के साथ V3 दिख गया, गिवन V3 हो गया, तो ये तो पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस इसका जो होगा वो हो जाएगा साथी बिल प्लस V1 हो जाएगा, बिल प्लस V1, मोशन कर गया, बिल प्लस क्या हो जाएगा, V1, बिल प्लस V1। तो चलिए देखते हैं कि किसमें बिल प्लस V1 है। तो बिल के साथ V1 कौन आया है, तो देखिए गिवन का V1 होता है GIVI, ठीक, गिव, GIVE, गिवन हो गया देना, ठीक है। तो ये हो गया V1। तो देखिए ये तो होगा नहीं, सबसे पहले आपको बिल खोजना है और उसके बाद V1 खोजना है। तो देखिए ये भी नहीं होगा, समझ गए। चलिए अब देखिए बिल नहीं है तो ज़रूरत थोड़ी है, आई के साथ सेल लगता है, यू के साथ बिल लगता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज इनटू वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज किया गया है। तो आप आई के साथ सेल लगाइए ना, तो सेल इसमें भी है और सेल इसमें भी है, लेकिन ये नहीं होगा। तो कहिएगा क्यों सर, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल खोजेगा V1 और हैव हो गया V1, हैव क्या हो गया V1, और ये हैव के साथ आता है V3, तो ये हो गया V3, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू। तो देखिए यहाँ पास क्या है, तो कहिएगा वाज है, आवाज़ के साथ क्या आया है, तो कहिएगा V3 आया। तो आपको खोजना है क्या, तो आपको खोजना है दोस्तों, क्या खोजना है, एक्टिव वॉइस। तो आप तो पहले क्या खोजिएगा, तो आप खोजिएगा V2, क्या खोजिएगा V2। आप कहिए कैसे, तो देखिए ऐसे, ठीक है, 1 मिनट, आपको वो ट्रिक यहाँ पास है, आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ समझिएगा कैसे कैसे, कहाँ गया ट्रिक भाई, ट्रिक जरा इधर आ जाइए, देखिए है ना, इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आ जाए। चलिए ये पूरा हो गया ट्रिक, समझ गए। देखिए यहाँ पास वाज है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में वाज या वर रहेगा ना, तो पैसिव वॉइस हमेशा V3 के साथ आता है, ठीक है ना। देखिए V3 के साथ आता है, कहिएगा तो कैसे, यहाँ दिखाते हैं, वाज या वर या V3 रहेगा
तो एक्टिव वॉइस बनाना है तो हमको क्या खोजना पड़ेगा, V2। क्या खोजना पड़ेगा, V2 ना। तो देखिए यहाँ पास यही क्वेश्चन है ना, वाज वर है और V3 भी है, तो हम क्या खोजेंगे, V2 खोजेंगे। जिसमें रहेगा V2 एकदम चुपचानी आंसर वही हो जाएगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं। और गिव का V2 क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि गिव का V2 गेव होता है, ठीक ना। तो ये तो भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा मास्टर जी। तो बताइए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे हैं बात को, बहुत सिंपल है, बस समझना आपको सिंपल है। जिस दिन आप सिंपल समझ गए, भारी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सिंपल हो जाएगा। देखिए वाज है, क्या है तो कहिएगा वाज है। आवाज़ के साथ आता है V4, लेकिन आ गया है V3। क्या गया, एक मतलब पैसिव वॉइस है। हाँ 100% पैसिव वॉइस। तो जब वाज के साथ V3 आ जाए तो हमको एक्टिव वॉइस में V2 खोजना है। एक्टिव वॉइस में क्या खोजना है, V2। तो एक्टिव वॉइस में हमें क्या खोजना है, V2। चलिए तो खोजते हैं किस में है V2। देखिए ये तो होगा नहीं, पता ना कौन हिसाब से दिया, ये भी नहीं होगा। ई जय मार कहाँ से, जब भी होगा तो वाज वाला होगा। V2 तो वाज है ना, तो V2 खोजेंगे। तो V2 देखिए ये सूट पता ना किधर से आ गया है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। V2 है, सब्जेक्ट है और मी भी लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये वाज है तो कहिएगा हाँ सर वाज है। ये बॉट है तो कहिएगा सर V3 है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि यदि वाज आ जाए और इसके साथ V3 आ जाए तो ये हमेशा वाज के साथ लगता है V4, लेकिन अगर V3 आ जाता है ना तो ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब आपको कह रहा है एक्टिव वॉइस खोजिए, क्या कीजिए, एक्टिव वॉइस। तो सिंपल है, क्या है सिंपल, कैसे, तो देखिए एक्टिव वॉइस में आपको खोजना क्या है, तो V2 खोजना है। क्या खोजना है, तो देखिए V2। देखिए डू होता है V1, ये गलत हो गया। देखिए डिड V2 है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव वाला ही होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। देखिए ये V2 हो गया, ये भी V2 हो गया, समझ गए। तो डू या डज या डिड, डू या फिर डज या फिर डिड, डू या डज या फिर डिड, इसके साथ हमेशा V1 आता है। तो देखिए यहाँ पास डिड लगा हुआ है, V2 है, लेकिन डिड के साथ V4 नहीं आता है बल्कि V1 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि डिड अपने साथ V1 लाता है। तो यहाँ सही हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, क्योंकि डिड को चाहिए V1 और ये आ गया है V4, इसलिए यहाँ पास गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आप धीरे धीरे ही चलिए, इंग्लिश में आप पे अकबका के मत चलिए। यदि आप 10 गो सीख जाते हैं ना तो इंग्लिश आप फिर 20 गो बना दीजिएगा, लेकिन आप 100 गो सीख जाते हैं ना है तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा ना, तो आप 1000 क्वेश्चन क्या एक क्वेश्चन भी ना बना पाइएगा, फिर आपको 10 गो भी क्वेश्चन बनाने में बहुत टफ लगेगा। इसीलिए आराम से चलिए, हम चाहते हैं कि आप समझ के सीख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मस्ट दिखे तो ये होता है मॉडल, सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। चलिए ठीक है, मॉडल होता है, पता नहीं ये इससे काहे हो रहा है आज। चलिए ठीक है देखते हैं। तो मस्ट हो गया तो ये तो मॉडल होता है। चलिए बताइए क्या होता है, मॉडल, ठीक है। और देखिए ये भी है, आप लोग जानते हैं कि मॉडल के साथ V1 आता है, ठीक है, लेकिन ये तो V3 है ना। तो यदि 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 मॉडल में V3 आ जाए V1 के बाद तो ये हमेशा होता है पैसिव वॉइस, ठीक। और आप लोग जानते हैं बाय ये यू भी लगा हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। अब आपको बनाना है एक्टिव वॉइस। क्या बनाना है, तो यदि सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको एक्टिव वॉइस खोजना रहेगा, और एक्टिव वॉइस दिया हुआ रहेगा तो पैसिव वॉइस खोजना रहेगा। आप इसे मत जाइए लिखावट पर, ठीक है। ये आप देखिए कि ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस, ये आप खुद से पहचान सकते हैं। तो जब मस्ट है V1 और V3 है तो ये तो पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस क्या होगा,
तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस यदि होगा ना तो दोस्त तो होगा सबसे पहले मस्ट खोजेंगे और इसके साथ हम खोजेंगे V1। इसके साथ क्या खोजेंगे V1। तो चलिए खोजते हैं। ये भाई साहब क्यों है भाया, पहले तुम हटो, कैन के तो बात ही नहीं है सब्जेक्ट में। भाई ये क्या आ रहा है, ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर एक ही बच गया ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं, ये लिखा हुआ GAVE गेव, तो ये हो गया V2, ठीक है। अब ज़रा बताइए सिर्फ V2 है ना, V3 तो नहीं है, तो कहेंगे ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हमको बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो जब V2 रहे, देखिए तुम ध्यान से समझिए यहाँ पर, जब भी V2 रहेगा तो आपको पैसिव वॉइस में वाज खोजना है या वर्ब खोजना है और इसके बगल में V3 खोजना है। तो खोजने के लिए चला जाए, तो खोजने के लिए चला जाए। चलिए तो खोजिए, तो किस में वाज है, तो कहेंगे मास्टर जी इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें भी है। वाज या वर्ब में से कोई एक हो सकता है। चलिए ठीक है। आप सबसे पहले काम यह कीजिए कि बाय होम वाज दिस। अच्छा ठीक है, यू के साथ वाज कहाँ से भाई साहब, ये तो गलत, पहले गलत हो गया ना। चलिए नेक्स्ट बारे बात करते हैं। बाय हु वर टू बुक गिवन टू, ये तो होगा नहीं, लेकिन आगे चलिए। बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो एक्टिव वॉइस ऑफ हैड बीनीथ, ठीक है, बीन टेस्ट, ठीक है। तो चलिए बताइए टेस्ट यानी कि इसका क्या होगा एक्टिव वॉइस। सबसे पहले समझिए हैड है तो कहिएगा हाँ सर हैड है, हेड के साथ V3 आता है तो कहिएगा हाँ सर V3 आता है। लेकिन ये देखिए हैड भी है, बीन भी है, V3 भी है और इसके बाद भी V3 है। तो जब ऐसा रहेगा तो ये होता है पैसिव वॉइस, ठीक। अब इसका आपको एक्टिव वॉइस खोजना है, यहाँ पास लिखा हुआ एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो कुछ नहीं कीजिएगा, यदि हेड है और इसके साथ बीन है तो आपको क्या करना है, हेड तो खोजना ही है लेकिन इसके साथ V3 खोजना है। खोजा जाए तो कहीं सर कैसे, तो एक बार आप ट्रिक देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पास देखिए हेड के साथ बीन रहे तो ये होता है पैसिव वॉइस, और यदि आपको एक्टिव वॉइस खोजना है तो बबुआ ये होता है हेड। सर यहाँ से नहीं समझे, यहाँ से ज़रा समझाइए। चलिए यहाँ समझिए, देखिए हेड के साथ बीन रहे V3 रहे ये होता है पैसिव वॉइस, और इसको खोजना है एक्टिव वॉइस तो ये होता है स्ट्रक्चर हेड प्लस V3। तो समझ में आया बबुआ। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ पास क्या है तो खोजेंगे हेड प्लस V3 किस में है भाई साहब, तुम हैज होगा ही नहीं। जब सब्जेक्ट कह रहा है हेड तो भाई साहब तुम भी नहीं होगा, और तुम काहेला वर आया है, सब कटा गया, ऑप्शन नंबर एक ही बच गया, बी इसका राइट आंसर। समझ रहे हैं बात को। चलिए देखिए हेड है और ब्रोकन है, तो चलिए एक है मतलब यहाँ समझिए, देखिए हेड है और ब्रोकन यानी V3 है, इसका मतलब पैसिव वॉइस बनेगा तो हेड भी रहेगा और बगल में बीन रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा। खोजा जाए तो देखिए हेड जिसमें रहेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो हेड जिसमें रहेगा वही आंसर, और इसके बाद बीन। इसमें हेड है कहीं नहीं है, इसमें हेड है और इसमें तो नहीं है, समझ गए। लेकिन अब इसका काम क्या है कि ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, तो हीज लेग बन जाएगा सब्जेक्ट और ये कोमल बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें भाई साहब कहाँ पास कैसे कैसे कर दिया गलत, ये हीज लेग पहले आएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो कोमल तो इसमें गायब कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिव वॉइस टू द बुक विल बी रीड। तो देखिए बिल है, V1 है और इसके बाद रीड यानी कि V3 है। चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा।
तो बहुत सिंपल है। एक बार आप ट्रिक पर आ जाइए। तो ट्रिक पर आते हैं और यहीं पास देख लीजिए, यदि बिल रहेगा, देखिए यहाँ पास है बिल और बी और भी3, तो ये तो नीचे वाला पैसिव वॉइस होता है और इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, तो हम लोग बिल और भी1, तो जिसमें ये मिलेगा वही आंसर होगा। चलिए देखिए किसे मिलेगा, तो इसमें तो बिल है नहीं, गलत हो गया भाई, इसमें भी नहीं, ये भी गलत हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार सेल लगाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खोजिए किस में, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास रीडिंग लगा दिया है और जबकि भी4 नहीं आता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाज टेकन। तो देखिए वाज है और इसके साथ भी3 है। भाई साहब बार बार ऐसे हो जाता है ये। देखिए वाज के साथ भी3 है, वाज के साथ क्या है, भी3। तो वाज के साथ यदि भी3 रहता है तो ये पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में होगा वाज होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा बताइए, वाज होगा इसके साथ क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ वाज होगा और कुछ भी नहीं होगा। यदि आपको एक्टिव वॉइस देखिए यहाँ पास, आप समझिए, बहुत अच्छा समझिएगा, अगबकाना एकदम नहीं है। देखिए वाज रहेगा और भी3 रहेगा तो हमको भी2 खोजना है। क्या खोजना है, भी2। तो देखिए यहाँ पास वाज है और टेकन भी3 है, तो हम खोजेंगे भी2, यानी टेकन का भी2 हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। जिसमें रहेगा टुक वही कर दीजिएगा टुक, वही हो जाएगा आंसर। तो ये तो भाई साहब होगा नहीं, ये तो ईज टेकिंग वाला होगा नहीं, ईज टेकिंग वाला होगा नहीं। सबसे पहले उड़ाइए, ऑप्शन एक ही को बच गया, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन बी में टुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए हैव है, बीन है और भी3 है। चलिए सबसे पहले ये आप खोजिए, तो ये है क्या, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, हम नहीं जानते हैं। तो देखिए यहाँ से आप जानिए, अभी आप आराम से चलिए, सब सेट हो जाएगा। तो आप क्या देखें कि आप देखें हैज या हैव, यही दोनों में से एक था ना, देखिए यहाँ पास था ना, हैव था, तो कहेंगे हैव है, बीन है और पैसिव वॉइस में सब लोग जानते हैं भी3 है। आप कहेगा नहीं सर इधर से बताइए, चलिए भाई इधर से देख लेते हैं। देखिए हैव था, बीन था और भी3 था, इसका बनाना एक्टिव वॉइस, तो हैव खोजेंगे ही और उसके साथ भी3 खोजेंगे, तो खोजा जाए। चलिए खोजा जाए, खोजना शुरू करते हैं। किसमें हैज है या हैव है, ठीक, ये तो होगा नहीं, इसमें ना तो हैज है ना तो हैव है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि ये आर लिखा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ये तो कट गया भाई, एक बच गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पास हैज लगेगा, ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ भी है हैज या हैव, दोनों में से कोई एक। सब्जेक्ट यदि रहेगा सिंगुलर तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो हैव लगेगा। क्या आप भी जो है इतना छोटा छोटा चीज़ भी नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मिस्टर सिन्हा टीचर्स आस फिजिक्स। तो टीचर्स क्या है, तो कहिएगा भी5 क्या है। अब इसका बनाना पैसे, तो क्या खोजिएगा बताइए, खोजेंगे इज और क्या खोजेंगे एम और क्या खोजेंगे आर, ठीक। बस खोजना शुरू किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं खोजना। तो भी5 देखिए, आप कहिएगा सर एक बार यहाँ एक बार ट्रिक में देख लीजिए, याद बार बार करवा दे रहे हैं, ठीक। देखिए भी1 रहता है या भी5 रहता है, तो हम लोग इज या एम या आर या खोजते हैं और इसके साथ भी3 खोजते हैं। क्या खोजते हैं, भी3 खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे किसमें इज या एम या आर है, तो कहेंगे इसमें नहीं है, ये उड़ा दीजिए। इसमें भी नहीं है, इसको भी उड़ा दीजिए। इसमें भी नहीं है तो ये भी उड़ा दीजिए। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल है, इज है और भी3 है। अभी तुरंत बताएं कि यदि आपको इज मिले और इज के साथ भी3 मिले तो ये होता पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाना है
तो आपको V1 या V5 खोजना है। क्या खोजना है? V1 और V5। कहिए कैसे? तो देखिए ऐसे, इज या एम या आर V3 रहेगा तो एक्टिव वॉइस में V1 या V5। चलिए तो खोजिए किस में V1 और V5 है, तो कहेंगे किस में है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में बनेगा डू या डज, डू या डज, ठीक है, डू या डज में बनेगा। समझ गए? आइए, सी के साथ डू नहीं बल्कि डज आता है, सब लोग जानते हैं सी के साथ डज आता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। हैड तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं, ऑप्शन एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सूड है और V1 भी है और V3 भी है, तो ऐसा रहे तो ये पैसिव वॉइस होता है। समझ रहे हैं? आपको खोजना है एक्टिव वॉइस। तो दिमाग लगाना क्या है कि सूड तो हम खोजेंगे ही, लेकिन इसके साथ V1 खोजेंगे, बल्कि B नहीं खोजेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चला जाए चला जाए चला जाए, देखिए सूड किसी में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसा काम करते हैं, जब सूड नहीं है तो ये टेकन तो पहले हो जाएगा, तो टेकन क्या हो जाएगा? टेक। क्या हो जाएगा? टेक। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये टेकन V3 है, तो जब भी हम बनाएंगे पैसिव वॉइस इसका, तो क्या बनाएंगे बताइए? सूड के साथ V1 लगता है, तो V1 ना खोजेंगे तो टेक होगा, ऑप्शन ए गलत। और सी कौन हिसाब से होगा? होगा नहीं। टेकिंग कौन हिसाब से होगा? नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हेल्प्ड लिखा हुआ है, हेल्प मैंने समझते हैं मदद करना, हेल्प मैंने मदद किया, तो ये तो V2 है। जब V2 रहता है तो बताइए दोस्तों क्या खोजेंगे? तो वाज खोजिएगा और वर खोजिएगा, वाज या वर, और इसके साथ क्या खोजिएगा से पहले बताइए। तो खोजेंगे V3। चलिए खोज के बताइए किस में लिखा हुआ है। भाई साहब पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन ये बींग किधर से आ गया? बींग वाला तो होगा नहीं, V3 खोजना है। हाँ, ये हैज वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। कितना सिंपल है। फर्स्ट चला जाए अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये क्या है, तो कहिएगा सर V2 है। क्या है? V2 है। क्या खोजिएगा? वाज या वर। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अच्छा इसमें है और इसमें भी है, तो सिंपल है, हर मदर पहले आवेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट ये, और ये वाला तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईज है और टेकन है, तो ईज के साथ V3 आया, एक मतलब पैसिव वॉइस है, आपको बनाना है एक्टिव वॉइस। तो कैसे बनेगा? तो ईज के साथ V3 आ जाए तो हम खोजेंगे V1 या V5। देखिए ईज के साथ V3 आ जाए तो V1 या V5 खोजा जाए। तो टेक का V1, टेकन का V1 टेक, तो ये तो पकड़ा गया। टेक किस में पहले खोजिए? तो टेक 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 भाई सब में है। चलिए तो V1 खोजिए, तो V1 क्या होगा? तो V1 क्या होगा? V1 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 डू होगा, और क्या हो जाएगा? डज होगा, नहीं V5 हो गया, फिर उसके बाद डीड हो जाएगा। तो V1, ये तो V2 हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं, या तो डू आ सकता है या तो फिर डज आ सकता है, यही ना सकता है। चलिए बहुत हो गया। देखिए यू डीड तो होगा नहीं, कोई हिसाब से नहीं, हमें खोजना है V1 या V5। देखिए यहाँ पास देखिए ईज एम आर रहता है, V3 आ जाता है, तो हम क्या खोजेंगे? V1 या V5 खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पास तो डीड तो हो गया V2, ऑप्शन नंबर ए गलत। चलिए डज है, ही के साथ डज, ठीक है, यू के साथ डू, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो सकता है बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन क्या? यू आएगा पहले, तो यू किस में? पहले इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही, बल्कि सी हो जाएगा गलत। जब सब्जेक्ट में ही नहीं है, लाया कहाँ से है? यही समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं? ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट समझिए, यहाँ पास क्या है, तो कहिएगा सर जी V1 है। जब V1 रहेगा ना, तो हम खोजेंगे ईज या एम या आर। खोजिए किस में ईज या एम या आर है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अच्छा इसमें है, इसमें है, तो ईज एम आर खोजेंगे, लेकिन V3 खोजेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसमें पैसिव वॉइस नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर, काहे कि इसमें पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, फिर आज आ गया ईज और आ गया V3,
तो जब ईज आ गया, भी थ्री आ गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में आपको क्या खोजना है, तो आपको एक्टिव वॉइस में खोजना, देखिए ईज, यानी कि V1 और V5 खोजना। ईज के साथ V3, तो एक्टिव वॉइस में V1 या V5 खोजा जाए। चलिए खोजिए, तो खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पास क्या लिखा हुआ, देम। तो देखिए क्या होगा, आंसर बताइएगा। पहले सबसे पहले गलती काटेंगे, इसको काट दिए। जब सब्जेक्ट में बबुआ यू नहीं है तो तुम लाया कहाँ से, अपने मर्जी से, तो गलत कर देंगे। चलिए ठीक है। जब सब्जेक्ट लिखे, यहाँ पास वर्ब स्पोकन है, तो तुम नो क्यों लिखा है, अपने मन से लिखने से थोड़ी हम कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात को, चलिए बहुत अच्छा। तो यदि आपको वाज के साथ B4 दिखे तो ऐसा ट्रिक आप दिखाइए। पहले जुगाड़ चलते हैं, जुगाड़ ये रहा, वाज के साथ B4 रहेगा तो पैसिव वॉइस में वाज या वर्ब तो खोजेंगे ही, लेकिन B4 के बदले हम लोग बिंग खोजेंगे। जिसमें रहेगा बिंग वही मार दीजिएगा आंसर। खोजिए तो किस में बिंग है, किस में है, किस में है, किस में, किसी में नहीं है, क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। चलिए अब आते हैं आगे। वाज है ना, तो वाज खोजेंगे। किस में वाज है, इसमें नहीं है, इसमें है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, वाज मिल गया, बिंग मिल गया, इसके बाद हम खोजेंगे V3, जिसमें रहेगा V3 वही होगा आंसर। तो देखिए इसमें है V3 कॉम्फाउंटेड और ये कॉम्फाउंटिंग, तो ये तो हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट, ईज है तो कहिए हाँ सर जी, रीडिंग है हाँ सर जी, V4 है ना। तो बस दिमाग क्या लगाना, V4 रहेगा तो खोजेंगे बिंग। खोजिए किस में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हो सकता है। ऊपर में ईज है तो ईज वाला सही होगा, वाज वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिल है तो कहिएगा हाँ, क्लीन है तो कहिए क्लीन, V1 हो गया। तो हमें पैसिव वॉइस में V1 की जगह बी खोजना है। क्या खोजना है, बी। कहिए कैसे, तो देखिए ऐसे, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए बिल या सेल है ना, और इसके साथ क्या है V1, तो V1 के बदले बी खोजेंगे। समझ रहे हैं बात को। और इसके बाद V3। चलिए आ जाइए, तो सबसे पहले बिल खोजिए है, और इसके बाद बी भी है, सब में है। ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, हटो हटो हटो, गलत हो गया। ये इसमें भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। एक हटा ना, अच्छा क्लीनिंग नहीं होगा, V3 होगा तो क्लीन होगा, ठीक है। अच्छा V1 भी नहीं होगा, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी भी है और V3 भी है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए वाज है कि हाँ, स्कोल्डेड है तो कहिएगा हाँ, V3 है ना। तो चलिए ठीक है, वाज के साथ V3, दिमाग लगाइए, एकदम आसानी से बनेगा, अकबकाना एकदम नहीं। वाज के साथ V3, वाज के साथ V3, वाज के साथ V3 कहाँ गया, देखिए वाज के साथ V3, ये रहा वाज के साथ V3। तो इसका एक्टिव वॉइस V2 खोजना है। खोजिए V2 क्या हो जाएगा, तो स्कोल्डेड का V2 होता है स्कोल्डेड, ठीक है, लेकिन वाज नहीं, तो ये तो गलत, ठीक है। वाज भी नहीं होगा, ये भी गलत। ईज कहाँ से आ गया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 बच गया, डी। चलिए नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट देखिए, हैज बीन V3, यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस, हो गया ना एक्टिव वॉइस। तो कहिए कैसे पैसिव वॉइस है, तो देखिए ऐसे पैसिव वॉइस है। देखिए हैज है, बीन है, V3 है, तो ये क्या है, से पहले बताइए, है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको बनेगा तो क्या बनेगा, तो कहेंगे हैज तो रहना भी चाहिए, और उसके साथ साथ जानते हैं ये हैज के साथ भी नहीं रहना चाहिए, बल्कि वाटर्ड रहना चाहिए। समझ गए। चलिए खोजिए, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, तो कहिएगा V2 लिखा हुआ, तो V2 रहेगा तो क्या खोजेंगे, वाजिया पर। खोजिए वाजिया पर, तो कहेंगे इसमें सही है, और इसमें ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो आई है तो आई बनेगा सब्जेक्ट और सी बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ये हो गया गलत। नेक्स्ट
देखिए ईज है और इसके साथ भी फोर है, तो भी फोर रहेगा तो खोजेंगे बींग, भी फोर रहेगा तो बींग खोजिएगा, बस कुछ नहीं करना। यही तो हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए कि कहाँ है नहीं है, और उसको आपको बार बार इसको देखना है, ठीक, ताकि आपको रिवीजन होते रहे। तो भी फोर खोजिए तो किस में है, इसमें भी नहीं है, अच्छा इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए सूड है, आपको सूड है ना, और ये नोट पुनिस, ये पनिश माने यानी कि दंड देना, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस बनाएगी तो क्या बनेगा, तो कहेंगे सर ये तो सूड हो गया और इसके साथ भी बने ना, तो पैसिव वॉइस बनाना तो ये मॉडल है, मॉडल के साथ हम लोग बी लगाते हैं, हाँ भाई 100%। और ये पुनिस है तो पुनिस कर दीजिएगा, ठीक है, चलिए हो गया, खोजिए। इसमें तो भाई बी लगे हुए नहीं किया, इसमें लगाया है, अच्छा है, चलिए ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जरा समझिए, सूड, देखिए सूड नोट, तो देखिए इसमें नोट छोड़ दिया है तो कुछ ना कुछ गलती करिए देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्प्ड यानी कि भी टू है, तो आप खोजिएगा वाज या वर, तो खोजिए, और इसके बाद क्या खोजिएगा, भी थ्री, समझ गए ना। तो चलिए वाज है लेकिन हेल्पिंग है, गलत है, वाज है लेकिन हेल्प्ड है, ये वाज है हेल्पिंग है, गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक, देखिए हैज टू, ये मत कहिएगा सर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ये मॉडल का है हैज टू, तो हैज टू यानी इसके साथ हम लोग बी खोजेंगे, ध्यान में रखना, यानी उसे जाना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, ये इसमें बनता है, समझ गए, जिसमें आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, इस प्रकार से कोई मजबूरी का सेंस दिखाता है, इसमें बनता है ये चीज़, ठीक है, चलिए समझ गए। तो बी खोजिएगा सबसे पहले, और टीच है ना, तो हम टीच को टॉट भी थ्री, बस बन गया, बन गया, इसमें बी नहीं है, कहानी खत्म, इसमें है, और आई के साथ हैज नहीं आता भाई साहब, है आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये हो जाएगा V1, क्या हो जाएगा V1, जब ये V1 है, ठीक है ना, तो हम खोजेंगे इज या एम या आर, खोजा जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगुलर है, इज होगा, ठीक है, आर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो गलत, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब आप लोग समझ गए, हम समझ, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पास हेड है और ये स्पेंट है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये V3 है, क्या है, V3 है, और दूसरी बात, ठीक है, कि ये कौन सा वॉइस है, तो इसको ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे है, तो देखिए ये हेड है V3 है, अगर ये हेड के साथ बिन रहता ना, तब हम कहते, क्या कहते कि हेड के साथ बिन है, एक मतलब पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब भी V3 रहता है तो बाबू लोग हमको बिन खोजना पड़ता है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हेड तो हमें खोजना ही है और इसके साथ V3 खोजना है, खोजिए किस में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी सही हो सकता है, अच्छा बी सही हो सकता है लेकिन गलत हो गया, क्यों, हेड तो है लेकिन बीन कहाँ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हैज आ गया ना, बीन आ गया ना, तो कहेंगे ये पैसिव वॉइस है, बोलिए क्या है, पैसिव वॉइस है, चलिए बहुत अच्छा। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, तो कहिएगा हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा, और इसके साथ क्या खोजेगा, तो कहिएगा V3 खोजिएगा, तो V3 क्या खोजना है, पेड खोजना है, खोजा जाए, चलिए सबसे पहले खोजते हैं हैज, इसमें है, कहेगी नहीं है, गलत हो गया, है ये नहीं तो काट दीजिए, इसमें है, हाँ है, लेकिन दे हैव हो सकता है, पेड हिज लॉन्ग ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिज फ्रेंड है तो ये ऑब्जेक्ट है, यही बनेगा आके सब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ई हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा एक चीज़ और, अब आप ही लोग देखिए ना कि यहाँ पास लिखा है हिज लॉन्ग, तो ये देखने से लाया है, ये तो महा पता है ना, छोड़िए गलत है ना, बस हमें सही से मतलब है। नेक्स्ट देखिए कैन आ गया, कहें हाँ आ गया, बी भी आ गया तो कहिए हाँ आ गया, सेंट V3 भी आ गया, हाँ आ गया, तो ये कौन सा वॉइस, तो कहिएगा ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस तो कहिएगा कैन, और क्या तो कहिएगा V1, तो खोजिए, कैन खोजना है और V1 खोजना है, किस में है, तो कहेंगे अच्छा कैन के साथ भी, गलत बात,
पहले से पैसिव वॉइस बना के आप देवे किए हैं, फिर से बना दे तो गलत है, हमें एक्टिव वॉइस खोजना है। चलिए कैन है सही है, बी है आ गया गलत है। अच्छा कैन है सही है, ठीक है, कैन बी सेंड ये भी सही है। द ये पार्सल टुमारो, और देखिए ये वाला कैन द पार्सल सेंट नहीं भाई साहब, भी थ्री एकदम नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। ठीक, 34 नंबर प्रश्न है कि एक्टिव वॉइस ऑफ गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए समझना क्या है, ईज है तो यहाँ है, भी थ्री है तो यहाँ है, तो आप ये भी तो कहिएगा सर ये तो पैसिव वॉइस है। हाँ भाई ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। हाँ इसको एक्टिव वॉइस ही बनाना है, तो क्या खोजना है, तो कहिएगा V1 या V5 खोजना है। तो खोजिए, खोजने में क्या जाता है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, पहले उड़ा दीजिए, जिसमें बी रहेगा कट दीजिए। ये अच्छा एक्सपेक्टिंग लिखा है, गलत है। अच्छा लेट अस एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ये रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आज है तो पहले बी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, आर दे नोट चीटिंग, ओहो आर है कि हाँ सर है, चीटिंग है V4 है हाँ है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो एक्टिव वॉइस है। हाँ भाई एक्टिव वॉइस है, V3 रहता तब ना, तो इसको तो पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। हाँ पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, तो चीटिंग V4 है ना, तो आपको V4 है तो बींग खोजना पड़ेगा, तो बींग खोजा जाए। किस में बींग है, तो कहेंगे इसमें है, इसमें है, इसमें है, अरे यार सब में है, चलो ठीक है। चीटिंग है तो V3 खोजिए, चीटेड, चीटेड भाई सब में है, अच्छा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा आर है खोजिए, सब में आर है, अच्छा है ठीक है। आर देखिए यहाँ पास वी आस है ना, तो ये बनेगा आ के सब्जेक्ट। अब खोजिए बी किस में, तो कहेंगे बी वाला में। अच्छा ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना, आरंट हो सकता है लेकिन आर नोट नहीं होता है। आर है, बी है, बिंग है, नोट है, चीटेड है, उसके बाद बाय देन। अच्छा आर बी, ओ भाई साहब ये क्या कर दिया, नोट तुम तो छोड़ दिया, तो ये तो गलत हो गया तुम्हारा। चलिए ठीक है, अब ज़रा समझिए कि ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, तो अब बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए आर होगा, बी होगा, नोट होगा, बिंग होगा, चीटेड होगा, बाय होगा, फिर उसके बाद देम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। सी वाला गलत है, क्योंकि आर के साथ या तो आप आरंट लगा दीजिए, फिर या आर बी नोट के बाद बिंग लगाइए। ठीक, चलिए समझ गए, तो सी वाला गलत है साथी एकदम। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्रश्न है। BROKE ब्रोक हो गया V2। ठीक, जब V2 रहेगा तो वाजिया वर खोजिएगा, क्या खोजिएगा, वाजिया वर, इसमें नहीं है, अच्छा इसमें भी नहीं है, दो को कट गया, ठीक है। वाजिया वर हम खोजेंगे लेकिन इसके साथ V3 खोजेंगे, तो वाज तो है लेकिन V3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब फास्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए आर है, ये V3 है, जब भी V3 रहेगा तो आपको क्या खोजना है, तो जब भी V3 रहेगा तो आपको खोजना क्या है, तो कहिएगा सर V1 या V5 खोजना, खोजा जाए किस में है, तो किस में मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं V1 V5, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हु लाइक यू, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहिएगा तो कैसे, देखिए ऐसे, यहाँ से भी देख लीजिए, आपको सस्पेंस लग रहा है, सस्पेंस हटा देना मेरा काम है, ठीक है। देखिए देखिए क्या है यहाँ पर साथी, देखिए यहाँ पास आर है ना, और उसके साथ V3 है, तो देखिए आर है V3 है, तो V1 या V5 हो जाएगा ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए V4 है ना, तो V4 है तो हम खोजेंगे पहले बिंग, खोजिए किस में, ये वाज है, वाज के साथ पहले हम बिंग खोजेंगे, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। देखिए वाज के साथ बिंग है, ये वर के साथ बिंग है, लेकिन बात दरअसल समझिए, बात दरअसल यह है
कि यहाँ पर द पॉलिटिक्स लीडर्स है, द पॉलिटिक्स लीडर, लीडर ये तो गलत लिख दिया, लीडर्स होना चाहिए और लीडर्स तो वर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वाज क्लीन, यानी कि वाज है और क्लीन है, यानी कि वाज के साथ भी थ्री आया है, एक मतलब हमें क्या खोजना है, V2 खोजना है, क्या खोजना है, V2। तो वाज रहेगा तो हम V2 खोजेंगे, तो खोजिए तो V2 क्या हो जाएगा, तो क्लीन आप पहले खोजिए, देखिए इसमें है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, अच्छा ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, चलिए ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन आगे चला जाए तो आगे चला जाए तो ये तो भैया गलत है, क्लीनर, क्लीनर, क्लीनर ये तो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए हैड रिटेन, तो हैड के साथ V3, तो हमको हैड के साथ V3 है तो हैड के साथ बीन खोजेंगे, उसके बाद V3, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो हैड एक ही गो में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हैज के साथ V3, तो हैज के साथ देखिए यहाँ पर समझिए समझिए समझिए, आप लोग नहीं समझते ना, हम समझ सकते हैं, हैज के साथ V3, इसको थोड़ा मिटा देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, डर गया ना, हैज के साथ, हैज के साथ V3, हैज के साथ V3 रहेगा तो हैज खोजेंगे उसके साथ V3, तो हैज के साथ V3 रहता है तो हैज के साथ बीन उसके बाद V3 पैसिव वॉइस में। चलिए देखिए हैज V3 है, देखिए यहाँ पास देखिए हैज V3 है, चलिए पैसिव वॉइस में हैज के साथ बीन उसके बाद V3, खोजा जाए, खोजा जाए, खोजा जाए, देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये कहाँ से होगा, खत्म, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, टेक्स्ट लिखा हुआ ये V5 है, ठीक है, क्या है V5 है, तो हम क्या खोजेंगे, पहले बताइए ई जेम आर, खोजा जाए किस में है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए V2 है, क्या है V2 है ना, तो V2 है तो क्या खोजेंगे, वाज या वर खोजिए, ये गलत, ये सही, लेकिन वाज या वर तो है दोस्तों, लेकिन यहाँ पास देखिए कि वी सा का V3 सीन, तो सीन हो सकता है, ही के साथ बार नहीं आता है, ही के साथ वाज लेकिन बिन नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉन्ड हो गया, ये हो गया V2 दोस्तों, क्या हो गया V2, तो अब क्या खोजेगा, वाज या वर, ये उड़ गया, ही के साथ वर कहाँ से, चलिए ठीक है, ही के साथ वाज लेकिन फॉन्डेड, ही के साथ वाज लेकिन फॉन्ड नहीं बल्कि फॉन्डेड होना चाहिए V3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोस्तों हो गया V5, क्या हो गया V5, चलिए V5 है तो हम ईज है मार खोजेंगे, ईज है, वाज खत्म, ये भी खत्म, दो हो सकता है, देखिए थ्रो का V3 होता है थ्रोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ये गलत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये पेंटेड, ये है V2, क्या है V2 रहेगा तो वाज या वर्क खोजना, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, जो बोलते वही करना है, एक खत्म, एक क्या हो गया खत्म, उसके बाद ये भी खत्म, उसके बाद वाज, एक ही कौन बचल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए V2 है, दिमाग ही नहीं लगाना है, V2 है तो हम वाज या वर्क खोजेंगे, बस एक लाइन में, बस ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, ईज के साथ बिंग आ गया, ये पैसिव वॉइस दे दिया और इसके साथ फेड लिखा यानी कि V3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिंग को उड़ा देना, जिसमें बिंग रहेगा गलत कर दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ आपको ईज खोजना है और ईज के साथ भी ये वाला जो है ना, ये फीड का जो है वो फीडिंग खोजना है, यानी कि यदि आपको ईज रहे, बिंग रहे या V3 रहे तो बिंग को हटा देना है और ईज के साथ V4 लगता है, क्या लगता है V4, खोजिए ईज के साथ V4, ये खत्म, क्या हो गया खत्म, ये भी खत्म, ठीक है, इसके बाद आर हो सकता है, हेड वाला गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आ जाइए, ये सबसे इजी क्वेश्चन, ये हो गया V2, क्या खोजेगा वाज या वर, जिसमें रहेगा आंसर वही, ये खत्म, ये भी खत्म, देखिए इसमें भी वाज है, इसमें भी वाज है, लेकिन वाज के साथ हमें बिंग नहीं बल्कि V3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों न रहे, देखिए इतना ही में आप आंसर दे दीजिएगा, हैव है और ये क्या V3 है, तो यहाँ पास देख लीजिए, हैव के साथ V3 रहेगा तो हैव तो खोजेंगे लेकिन साथ में बीन उसके बाद V3 खोजिए, हैव और किस में हैव है भाई साहब, हैव है नहीं है, ये तो उड़ गया, इसके साथ खोजिए बीन, ओह इसमें तो बीन है ये नहीं है,
इसमें है, इसमें ओहो इसमें तो बिन है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।